वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली व्लॉग राशिद और राशिद कादरी आपके सामने हाजिर खिदमत है। शुक्र करो जो दर्द हम सहते हैं वो लिखते नहीं। शुक्र करो जो दर्द हम सहते हैं वो लिखते नहीं, वरना कागज़ों पे लफ्ज़ों के जनाजे उठते। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। चंद एक सवालात हैं, चंद एक जवाबात हैं, चंद एक बातें हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हसन निसार साहब के अल्फाज हैं, इस निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल देना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आज़ाद होगा। और आज शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलते हुए पॉलिश की डब्बी और ब्रश उठाया और कहा कोई बूट रह तो नहीं गया। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलते हुए डायरी पकड़ी और कहा कोई अवाम में कोई ऐसा शख्स जो डिफ़ॉल्ट होने से रह तो नहीं गया। और दूसरी बात, एक और चीज़, शहबाज शरीफ की रुखसती और साइफ़र की एंट्री। ये बड़ा दिलचस्प मंज़र है कि इधर से पीडीएम हुकूमत जा रही है और उधर से साइफ़र की एंट्री हो रही है। कि साइफ़र जो है वो एक चीज़ें, दो तीन चीज़ें कल से बहुत ज़्यादा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसको शायद मीडिया पर बैन करने की कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी साइफ़र का एक जो है ट्रांसेप्ट वो अमरीकी अखबार ने जारी कर दिया, वो लीक हुआ और उसमें कहा कि एक अहम अदारे का शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। मगर उस चीज़ों से दो चीज़ें जो हैं वो साबित होती हैं कि अव्वल साइफ़र एक हकीकत था। जितनी भी पीडीएम ने साइफ़र को झूठ कहा, कुछ सहाफ़ियों ने भी उसको झूठ कहा, उनके मुंह के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का तमाचा है कि साइफ़र एक हकीकत है। दोम, इमरान खान नस्ली और नर का बच्चा साबित हुआ जो अपने मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर से टकरा गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में भुट्टो और इमरान खान ही सुपर पावर से टकरा सके, बाकी सब तो बकाऊ माल और बुज़दिल निकले। भुट्टो को अमेरिका ने मरवा दिया और इमरान खान की अब बारी है। देखें इमरान खान के साथ क्या होता है। सियासत के खेल में वो कौन सा खिलाड़ी था जिसको बैटिंग ना मिली और ना बॉलिंग, और वो 16 माह तक सिर्फ फील्डिंग करता रहा। यकीनन आप बूझने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसको बैटिंग नहीं मिली, बॉलिंग भी नहीं मिली, बेचारा फील्डिंग करता रहा। और फील्डिंग भी वो भी कह लें कि 13वां खिलाड़ी जो पानी पिलाने की कोशिश करता रहता है, वो बन के रहा। यकीनन वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। अब कल एक बात की शहबाज शरीफ साहब ने कि जी हमने 16 माह में किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ एक भी पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने तो तंग करने की भी कोशिश नहीं की। ये जितने भी जेल के अंदर पीटीआई के कारकुन हैं वो खलाई मखलूक ने बंद किए या आपने। और जितने भी इस टाइम इमरान खान के ऊपर 200 पर्चे हुए हैं मियाँ साहब, वो आपकी हुकूमत में हुए हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में जो है वो 188 मुकदमात हैं। बाकी जो 12 मुकदमात हैं उनमें एक कोयटा में है और उसमें से जो 11 हैं वो आपने इस्लामाबाद में किए हुए हैं। तो ये वो आपका सियासी मुखालिफ थोड़ी है, वो तो क्योंकि वो पाकिस्तान का हामी है और आप पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, इसलिए वो आपका सियासी मुखालिफ तो ना हुआ। हाँ, अगर वो भी पाकिस्तान का मुखालिफ होता तो शायद वो आपका सियासी मुखालिफ होता। जितने भी आपके सियासी मुखालिफ थे वो इस टाइम आपके साथ, आपके दाएं और आपके बाएं बैठे हुए हैं। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपका आवाम बहुत अच्छे से इस्तकबाल करेगी। और ऐसा इस्तकबाल आपने अभी उसका ट्रेलर देखा है, जो फ़िल्म अभी बाकी है, जो ट्रेलर आपको पेशावर में इमरान खान के गेट कीपर ने दिया है जीत कर, और आवाम ने आपको वो ट्रेलर दिखाया है। अभी उसकी फ़िल्म बाकी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होने दें, आप इलेक्शंस में आएँ
आपको अंडे भी पड़ेंगे, आपको टमाटर भी पड़ेंगे, हो सकता है कोई आपको जूते भी मारे। ये आवाम की राय मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी अपने आप को आवाम के अंडों से, आवाम के डंडों से, आवाम के टमाटरों से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो उसने कल बयानात दिए हैं कि मुझे शायद आवाम की कोई हमायत मिल जाए और मैं कोई इलेक्शन जीत जाऊं फ़र्द वाहिद की तरह, तो खाकान अब्बासी साहब ऐसा नहीं हो सकता। आवाम आपकी चाल को भी समझती है और आपके लीडरान की चाल को भी समझती है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होने दें, इलेक्शंस में आपको पता चलेगा, आवाम अपना गुस्सा बैलेट पेपर पर जाकर निकालेगी आपके मुखालफत में। देखते रहें डेली व्लॉग राशिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।